हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्थापितं येन भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नमीने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य शतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदन श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 13वें अध्याय से, जिसमें हमने श्रवण किया था नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को बताया कि आप अपने ताऊ जी, ताई जी, धृतराष्ट्र और गांधारी की चिंता मत कीजिए। वे लोग संभव है कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे, उनका शरीर राख हो जाएगा। ये नारद मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से, भगवान के महान भक्तों के पास इस प्रकार की दृष्टि रहती है कि हिमालय में क्या होने जा रहा है, हिमालय में क्या होने जा रहा है, कब उनकी मृत्यु होगी, यहाँ बैठे बैठे युधिष्ठिर महाराज को राजमहल में बता रहे हैं। बोलते हैं कि राजन, संभव कि आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे धृतराष्ट्र और गांधारी, उनका शरीर राख हो जाएगा। तो नारद मुनि के भविष्यवाणी ने युधिष्ठिर महाराज को उस स्थान को जाने से रोक दिया जहां उनके ताऊ रह रहे थे। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज ढूंढने चले जाते हिमालय में। उन्होंने यहीं बैठे बैठे बता दिया, क्योंकि योग, अपनी योग शक्ति से अपना शरीर त्यागने के बाद धृतराष्ट्र को किसी दाह संस्कार की आवश्यकता नहीं थी, जिससे नॉर्मली अग्नि संस्कार किया जाता है। लेकिन योगी, उन्होंने ध्यान योग, जो भागवत गीता में 6वां अध्याय आता है, ध्यान योग का अध्याय आता है, 6वां अध्याय के ध्यान योग से किस तरह शरीर छोड़ा जाता है। तो ध्यान में अपने आप को भगवान के ध्यान में लगाया और शरीर से अग्नि उत्पन्न की और शरीर उसमें जल गया। फिर बाहर से दाह संस्कार की जरूरत नहीं पड़ती। योग पद्धति की सिद्धि ऐसी योग शक्ति से प्राप्त की जा सकती है। योगी इच्छित समय में अपना शरीर त्याग कर सकता है योग विद्या से, और अपने शरीर को खुद के लिए सृजित की हुई अग्नि से भस्म करके इच्छित ग्रह को प्राप्त कर सकता है। इस भौतिक जगत में इच्छित ग्रह, अध्यात्म जगत में नहीं जा सकता। ऐसे में अध्यात्म जगत में तो बिना भगवान की कृपा के नहीं जा सकता, लेकिन भौतिक जगत में वो ध्यान करते तब महालोक, जनलोक, तपलोक, इन सब लोकों में जा सकता है। इसके बाद 58 श्लोक। दह्यमाने अग्निभि देहे पत्यु पत्नी स उठ जय, बहि स्थिता पतिम साध्वी तम अग्निम अनुवेक्ष्यति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर, उसकी कुटिया में बैठे थे, उसी कुटिया में ऊपर से थोड़ा कवर कर रखा, उसी कुटिया में अपने आप को जला दिया धृतराष्ट्र, अपनी शरीर से योग अग्नि से।
कुटिया से वही जलता देखकर उसकी पत्नी, साध्वी पत्नी, एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। ये होगा ऐसा 5 दिन बाद, ऐसा नारद मुनि बता रहे हैं कि गांधारी भी उसी अग्नि में चली जाएगी। तो गांधारी एक आदर्श सती नारी थी, वे अपने पति की जीवन संगिनी थी। अतः जब उन्होंने देखा कि उनके पति योग की अग्नि में पर्णकुटी समेत जल रहे हैं, पर्णकुटी मतलब घास की कुटी, तो निराश हो गई। उन्होंने अपने 100 पुत्र खोने के बाद घर छोड़ दिया था। अब जंगल में अपने अत्यंत प्रिय पति को भी जलते हुए देख रही थी। अब वे वास्तव में अकेली अनुभव कर रही थी। अतः वे भी अपने पति की अग्नि में प्रवेश कर पति का अनुगमन करते हो गई। सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना, सती स्त्री का अपने पति की अग्नि में प्रवेश करना सती संस्कार होता है। यह कर्म स्त्री के लिए अति उत्तम माना जाता है, लेकिन आगे बाद के युग में यह सती प्रथा अत्यंत घृणित अपराधी कृत्य बन गई। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये बहुत घृणित हो गई। जबरदस्ती धक्का दिया जाता था अग्नि में जलने के लिए, क्योंकि ये प्रथा अनिच्छित स्त्री पर थोपे जाने लगे, बिना इच्छा के थोपे जाने लगे। वो इच्छा से हुआ करता था काम। इस पतित युग में किसी भी स्त्री के लिए गांधारी तथा अन्यों के समान सती संस्कार का शुद्ध विधि से पालन करना संभव नहीं। तो इस युग में पालन करना संभव नहीं है किसी भी स्त्री के लिए। तो गांधारी जैसी सती नारी को पति का वियोग वास्तविक अग्नि से अधिक दाहक प्रतीत था। क्यों उन्होंने पति के साथ अग्नि में गई थी? क्योंकि पति के विरह की अग्नि में रहना, पति के विरह में रहना, वो अग्नि, वो दुख जो है अग्नि में जलने से ज्यादा बड़ा था। वो उनके लिए अपने पति के साथ अग्नि में जलने से ज्यादा बड़ा दुख था उनके बिना रहने का। तो इसलिए उन्होंने शरीर त्यागने का निश्चय किया। ऐसे ही नारी स्वेच्छा से सती धर्म का पालन करती थी उस समय, किंतु किसी के द्वारा बल का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आज जब ये प्रथा औपचारिक बन गई है, तो इस नियम के पालन कराने के लिए नारी पर बल प्रयोग किया जाने लगा, तब यह सचमुच अपराधपूर्ण बन गई। अतः राज नियम द्वारा इसे बंद कराना पड़ा। तो सती प्रथा पहले थी, अब नहीं, ये बंद करना पड़ा, क्योंकि स्थितियां पहले जैसी नहीं रही। इसलिए अभी गवर्नमेंट के नियम के अनुसार उसको बंद कर दिया गया। नारद मुनि की इस भविष्यवाणी ने महाराज युधिष्ठिर को अपनी विधवा ताई के पास जाते हुए रोक दिया। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज उनको ताऊ ताई से मिलने जाने वाले थे, खोजने जाने वाले थे। विदुरस्तु तत आश्चर्यं निशाम्य कुरुनंदन हर्ष शोक युत तस्मात् गंता तीर्थ निषेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान से चले जाएंगे। विदुर भी लगता है वहां पे उसी तीर्थ स्थान में थे, उनके सामने नहीं थे, लेकिन वहां पे उपस्थित थे। उस जगह पे थे और उनको पता लगा कि उनके भाई जो धृतराष्ट्र इस प्रकार से ध्यान योग की अग्नि में जल गए हैं, उनको पता लगा। तो विदुर जो है मुक्त योगी के रूप में अपने भ्राता धृतराष्ट्र के आश्चर्यमय प्रयाण को देखकर चकित थे, क्योंकि वे अपने विगत जीवन में भौतिकतावाद में अत्यधिक लिप्त थे। उसको आश्चर्य हुआ कि धृतराष्ट्र इतनी जल्दी से ध्यान योग कैसे कर लगे, ध्यान योग में इतने परफेक्ट हो गए, जबकि इतने डूबे हुए थे। वो तो बहुत सांसारिक कार्यों में इतने डूबे हुए थे कि उनको विदुर को उनको कई शब्द, कठोर शब्द उपयोग करने पड़े उनको समझाने के लिए कि तुम अपना भी ये संसार से त्याग कर लो। अभी विदुर को आश्चर्य हुआ। निसंदेह विदुर के कारण ही उनके भाई को जीवन की वांछित गति प्राप्त हुई। अतः जानकर विदुर प्रसन्न थे, लेकिन उन्हें दुख था कि वे अपने भाई को शुद्ध भक्त न बना पाए। ये शुद्ध भक्त नहीं बने धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र इसी संसार में उच्च लोकों में गए, ध्यान युक्त ऋषि मुनियों के लोक में गए, तपस्वियों के लोक में गए। वो चाहते थे कि भगवान के धाम जाते तो अच्छा रहता, और क्यों नहीं जा पाए? क्योंकि धृतराष्ट्र जीवन भर भक्तों से ईर्ष्या करते रहे, शत्रु भाव करते रहे। कौन थे भक्त? पांडव लोग भक्त थे। तो भक्तों से ईर्ष्या भाव, शत्रुता करने के कारण कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा सकता। भगवत धाम जाने के लिए ईर्ष्या शून्य
ईर्ष्या शून्य शत्रुता रहित ये सारी चीजें होना पड़ती है। ये केवल भगवान की शुद्ध भक्ति से ही हो सकता है। लेकिन ध्यान योग से रुद्रस्तु महाराज ध्यान योग से धृतराष्ट्र जो है इसी भौतिक जगत में जो 14 लोक हैं इन्हीं में ऊपर के लोक में चले गए। ये फायदा रहा कि ध्यान योग से ऊपर के लोकों में चले गए। लेकिन विदुर को एक दुख था कि उनको शुद्ध भक्त नहीं बना पाए। तो यहाँ के लोकों में ऊपर जाने के बाद में फिर कई हजारों साल बाद वापस आना पड़ेगा नीचे, फिर से जन्म लेना पड़ेगा। जबकि एक बार भगवान के धाम चले जाते हैं तो फिर उसके बाद में वापस आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो विदुर की इच्छा थी कि वहां चले जाते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन इतने कम समय में परीक्षित महाराज ने तो भागवतम सुन के और भक्तों की संगति करके जो इनके बाद आएंगे अभी वो तो भगवत धाम चले गए। लेकिन धृतराष्ट्र जो है, धृतराष्ट्र नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने ऐसा अपराध कर दिया था जो इस जन्म में तो क्षमा नहीं होगा, जिस जन्म से ऊपर के लोक में गए हैं। क्योंकि उन्होंने पांडवों के प्रति शत्रुता भाव रखा था, पांडवों के प्रति ईर्ष्या भाव रखा था। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा कर सकते हैं या हो सकता है ध्यान नहीं दें। शिशुपाल की 100 गालियां सुनी थी, 99 गालियां सुनी थी शिशुपाल, लेकिन अगर वो उसमें से एक भी गाली भगवान के भक्त को दे दी जाए तो वो अपराध हो जाता है। भगवान के प्रति भी अपराध होता है, लेकिन भगवान फिर भी अपने प्रति किए गए अपराध को सहन कर लेते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं करते हैं। यही चीज हमने देखा कि जब नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई के पास गए थे और मधाई ने उनको जो घड़ा था, घड़े का टुकड़ा मारा, सिर पे खून निकलने लग गया था। उसी समय चैतन्य महाप्रभु बहुत गुस्से से चक्र लेकर आ गए थे और मधाई का वध करने वाले थे। इतने में नित्यानंद प्रभु ने बोला, तो महाप्रभु क्रोधित क्यों हुए थे कि वो आप नित्यानंद प्रभु उनके भक्त हैं। नित्यानंद प्रभु के प्रति किए गए अपराध को सहन नहीं कर सकते। तो जब नित्यानंद प्रभु ने पैर पकड़ लिए चैतन्य महाप्रभु के, आप मत मारो, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया था। तो भगवान का यह रहता है कि वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध भगवान के चरण कमलों पर किए गए अपराध से अधिक घातक होता है। निश्चय विदुर अपने भाई धृतराष्ट्र पतन कृपालु थे, क्योंकि धृतराष्ट्र के ऊपर कित कृपा था कि कहां भौतिकता और संसारी में डूबा जीवन, एटलीस्ट ध्यान योग करके उनको ऊपर तो उठा दिया। ऐसी कृपा वर्तमान जीवन में फल तथा अंततः, ऐसी कृपा का वर्तमान जीवन में फल अंततः परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। अतः धृतराष्ट्र को केवल मुक्ति का लाभ हुआ। ऐसे अनेक मुक्त जीवनों के बाद भक्ति की अवस्था प्राप्त होती है। अब इनको कई जीवन लेने पड़ेंगे। विदुर अपने भाई तथा भाभी गांधारी की मृत्यु से अत्यंत शोकातुर थे और इस शोक को दूर करने का एकमात्र उपाय था वो तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। विदुर के कारण ही उनके भाई हिमालय में गए थे और अभी ध्यान योग की अग्नि में जलकर वो उच्च लोकों में गए। विदुर को अब शोक था अपने भाई के, तो वो तीर्थ यात्रा पर निकल गए शोक दूर करने के लिए। अतः महाराज युधिष्ठिर के पास अपने जीवित चाचा को वापस बुलाने का अवसर भी खत्म हो गया। अभी युधिष्ठिर विदुर सोच रहे थे चलो विदुर तो आ जाएंगे, धृतराष्ट्र तो चले गए, लेकिन विदुर भी तीर्थ यात्रा पे चले गए। विदुर युधिष्ठिर के पास केवल एक मात्र उपदेश देने आए थे पांडवों को और धृतराष्ट्र को। इति युक्त्वाथ आरोहत स्वर्गम नारद सहतंबुरु
युधिष्ठिर वच तस्य हृदय कृत्वा जहात शुचः। ऐसा कर महर्षि नारद ये सब देखा, युधिष्ठिर को बोला, उपदेश दिया कि आपके ताऊजी ताईजी चले जाएंगे। और ऐसा कर नारद मुनि वीणा समेत भाई आकाश में चले गए। नारद मुनि भाई आकाश में चले गए। नारद मुनि के काम पूरा हो गए। ये संत लोग ज्यादा रुकते नहीं है, उपदेश दिया और चले गए। नारद मुनि का कार्य है, नारद मुनि बजाए बीणा, नारद मुनि बनाए बिना राधिका रमन कहे। नारद मुनि इस प्रकार से वीणा बजाते हुए राधिका रमन कृष्ण के बारे में बोलते हुए वो चले गए। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम, अमानी उदित है भक्ति गीत समय, अमीय धारा मरीश घन श्रवण युगल पिया, भक्त जन सघन नाचे। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। नारद मुनि बजाए बिना राधिका रमन नाम। नारद मुनि इस प्रकार से सारे जगत में उपदेश देते हैं, वीणा बजाते उपदेश देते हैं, अलग अलग तरीके से गाते हैं। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमन नाम, नाम अमानी उदित है भक्ति गीत समा। जब महान आत्मा नारद मुनि वीणा बजाते हैं तो राधिका रमन का पवित्र नाम अवतरित होता है और वो तुरंत भगवान के भक्तों के कीर्तन के बीच प्रकट होता है। ये भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा। इस प्रकार से नारद चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया। युधिष्ठिर महाराज ने उनके उपदेशों को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से नारद मुनि की द्वारा बजाई गई वीणा और उससे स्वर निकले, उसमें नाम से सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो नारद मुनि शाश्वत अंतरिक्ष पुरुष है, मतलब हमेशा अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं और उन्हें भगवत कृपा से, भगवान की कृपा से आध्यात्मिक शरीर में रहते हैं। इस भौतिक शरीर में नहीं रहते, आध्यात्मिक शरीर से वो चलते फिरते रहते हैं इस स्पेस में। वे भौतिक जगत में भी आ सकते हैं, आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं और किसी भी ग्रह पे तुरंत पहुंच सकते हैं। तो शुद्ध भक्तों की संगति करने से उन्हें ये पदवी प्राप्त हुई थी नारद मुनि का। हम नारद मुनि की कथा में श्रवंत में सुन चुके हैं। इसलिए हमको सबको किसकी परंपरा पे? नारद मुनि की परंपरा में चलना चाहिए। नारद मुनि की परंपरा में चलना चाहिए। हम ऑलरेडी हैं नारद मुनि की परंपरा में। भगवत गीता में जब परंपरा देखते हैं तो कृष्ण के बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद नारद मुनि, नारद मुनि के बाद व्यास देव, ये सब परंपरा। हम लोग नारद मुनि की परंपरा में। महाराज युधिष्ठिर बहुत बड़े राजा थे, इसलिए नारद मुनि उनको दर्शन देने आ जाते थे। ये युधिष्ठिर महाराज स्वयं भी बहुत बड़े भक्त थे। इस प्रकार से ये धृतराष्ट्र द्वारा ग्रह त्याग वाला 13th चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, 14th चैप्टर करेंगे, 14वां अध्याय 14th चैप्टर, जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण का
अंतर ध्यान होना, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना, ये 14वां अध्याय 14th चैप्टर है। ये पहले स्कंद में पूरे भागवतम की समरी बता दी है संक्षिप्त में, कि क्या क्या घटनाएं, मुख्य मुख्य घटनाएं इस पहले स्कंद में बता दी। दूसरे स्कंद से जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को जो सारा उपदेश दिया था वो चालू, वो उसमें प्रारंभ होगा। इसमें पहले स्कंद में सूत गोस्वामी ने शौनकादिक ऋषि को जो भागवतम सुनाई थी, हम वो पढ़ रहे हैं। इसी के अंदर सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के जो भागवतम सुनाई वो भी इसी के अंदर है। इसी के अंदर मैत्रेय ने विदुर को जो कथा सुनाई थी वो इसके अंदर है, इसी भागवतम के अंदर। इसी भागवतम के अंदर भगवान कृष्ण ने जो उद्धव को उपदेश दिया था अपने अंतर ध्यान होने से पहले, वो भी उद्धव गीता भी इसी भागवतम में, इसी 12 स्कंद में है। तो हम ये भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना पढ़ेंगे। हालांकि भगवान की लीला तो अभी 2nd चैप्टर से और आगे शुरू होगी 10th चैप्टर में, लेकिन ये पहले स्कंद में सारा समरी बता दिया है कि आगे जाके भगवान अंतर ध्यान भी हो जाएंगे इस जगत से, अप्रकट भी हो जाएंगे, उसको पहले से बता दिया। यहाँ पे 14th चैप्टर है, भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। सूत गोस्वामी शौनकादिक ऋषि से बोलते हैं, नैमिषारण्य में संप्रस्थिते द्वारकायाम जिष्णो बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने तथा भगवान से उनके अगले कार्यकलापों के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। धृतराष्ट्र चले गए, अभी कौन रह गया है? पांडव रह गए हैं, कुंती महारानी रह गई और द्रौपदी रह गई। धृतराष्ट्र गांधारी चले गए, ये हमने पिछले चैप्टर में सुना। अब पांडव राज कर रहे थे। अभी कौन राज कर रहे थे? पांडव। अभी पांडव अकेले राज कर रहे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र गांधारी भी चले गए, उनको गाइडेंस देने वाले वो भी चले गए, तो ताऊ ताई भी चले गए। अब उनके परिवार में एल्डरली लोगों में, वृद्ध लोगों में केवल कुंती महारानी रह गई थी पांडव वंश में, मुख्य रूप। कौरव वंश तो पूरा ऑलमोस्ट खत्म हो गया। तो अभी ये महाभारत युद्ध के बाद एक नई परिस्थिति आई है, नई सर्कमस्टेंसेस उत्पन्न हुई है, जिसमें पांडव लोग अकेले राज्य कर रहे हैं। धृतराष्ट्र गांधारी जो अभी तक थे वो चले गए, और कौरव वंश तो उससे पहले तो पांडव राज कर ही नहीं रहे थे, उससे पहले तो धृतराष्ट्र राज्य कर रहे थे। तो पहली बार पांडव अपने अकेले राज्य कर रहे हैं, 5 पांडव में। तो अभी अर्जुन जो है, अब कृष्ण तो चले गए थे, हमने पिछले चैप्टर में सुना था, पिछले 2 चैप्टर में सुना था कृष्ण का द्वारका में जाना, हस्तिनापुर से द्वारका में गए थे, हमने चैप्टर 10 में पढ़ा था। द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान, भगवान द्वारका चले गए। अब अर्जुन और इनको भगवान कृष्ण की कमी लगी, क्योंकि कृष्ण जो है द्वारका चले गए थे। तो बीच में उस समय तो मोबाइल तो था नहीं, फिक्स लाइन टेलीफोन भी नहीं था, लेटर भी नहीं थे, लेटर पहुंचाने किसी मैसेंजर को जाना पड़ता था। तो अर्जुन स्वयं द्वारका गए भगवान का हालचाल पूछने, और आगे हमें क्या करना चाहिए सलाह लेने के लिए फिजिकली उनको द्वारका गए। और उस समय ना तो प्लेन था, न तो फ्लाइट थी, न ट्रेन थी, न बस थी, केवल मात्र पैदल या रथ में जाना पड़ता। तो कृष्ण के पास मिलने गए अर्जुन। पांचों ने मिलके उनको भेजा, चारों ने मिलके, चारों युधिष्ठिर भेजा कि जाओ कृष्ण से पूछ के अब हमें आगे कैसे करना चाहिए। तो देखिए भगवान के ऊपर कितने निर्भर थे। भगवान के ऊपर निर्भर रहना एक अच्छी क्वालिटी, संसार के ऊपर निर्भर रहना मूर्खता है।
सलाह के लिए, ज्ञान के लिए संसार पूरा मिसगाइड कर देगा, ये भौतिक जगत मिसगाइड कर देगा। भगवान के ऊपर निर्भरता ये भक्त का गुण है। भक्त हर चीज के लिए, चाहे वो जानता भी हो, फिर भी भगवान की आज्ञा क्या है इसको जानने के लिए उत्सुक रहता है। भगवान क्या कहना चाहते हैं, मेरा तो ये विचार है, लेकिन भगवान का क्या विचार है, वो उसको प्राथमिकता देगा, वो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी, भगवान के विचार को जानना। हमें तो क्या है, जरा से कुछ आता है, थोड़ा बता, अरे मैं जानता हूं, जानते हैं आप चिंता मत करो, मैं सब जानता हूं, सब हैंडल कर, सब देख लूंगा मैं, कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन अर्जुन ये सब जानते हुए भी इतने बुद्धिमान थे, क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी द्वारका गए पांडवों की तरफ से अर्जुन के भगवान का आगे का क्या, उनके विषय में जानने गए, अगले कार्यकलाप उनका क्या प्रोग्राम है और हमारा जो प्रोग्राम है वो भी भगवान के साथ शेयर करने गए और फिर उनका विचार जानेंगे। इतनी दूर द्वारका, ये दिल्ली में था उस समय द्वारका कोई बीच में हमने बताया फ्लाइट, ट्रेन, बस ये सब नहीं था, जाने का एकमात्र साधन था रथ से जाना अर्जुन के लिए, बाकी लोग पैदल जाते थे जिनके पास रथ नहीं। तो भगवान कृष्ण तथा अन्य मित्रों को मिलने और भगवान से अगले कार्यकलाप के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। अर्जुन के बाकी मित्र कौन थे? सारे यदुवंशी जो थे, जो कृष्ण के परिवार के जन थे, वो पांडवों के भी मित्र थे। तो तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि जैसा भागवत गीता में कहा गया, भगवान इस पृथ्वी पर धर्मात्माओं की रक्षा तथा अधर्मी का संहार करने के लिए अवतीर्ण हुए थे। अतः कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त होने तथा महाराज युधिष्ठिर का राज्य स्थापित हो जाने पर भगवान का कार्य पूर्ण हो चुका था। 5 पांडव और विशेष रूप से अर्जुन भगवान कृष्ण के सनातन संगी थे। ये आध्यात्मिक जगत में भी इनके संगी हैं पांडव लोग। अतः कृष्ण से अगले कार्यक्रम के विषय में जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए। व्यतीता कतिचित् मासा तदा न आयात् ततः अर्जुन ददर्शः घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कुछ मास बीत गए तो अर्जुन गए वहां पे। अब अर्जुन को तो कुछ टाइम बाद कृष्ण से मिलके आ जाना था, करेक्ट, आके फिर पांडवों को बताना था, लेकिन कुछ मास बीत गया, अर्जुन वापस से नहीं आए, द्वारका से वापस नहीं आए। तब महाराज युधिष्ठिर को लगा, आपका उस समय तो फोन भी नहीं था, अभी तो तुरंत फोन किया, पता लगा लिया कहां पे, लोकेशन भी पता लगा ली कहां पे, लेकिन वहां तो फोन भी नहीं, लेटर भी नहीं, कुछ भी नहीं, पर्सनली किसी को जाना पड़ेगा, महीना भर लग जाएगा। तो कुछ मास बीत गए किंतु अर्जुन वापस नहीं लौटे। तब महाराज युधिष्ठिर कुछ अपशकुन दिखने लगे कि अर्जुन मेरा भाई वापस क्यों नहीं आया वहां से, द्वारका से। उन्हें कुछ अशुभ चिन्ह, अपशकुन दिखने लगे, इनऑस्पिशियस साइंस दिखने लगे और बहुत भयानक थे। तो तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो अनंत है, हमारे संसार के सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य से भी अधिक शक्तिशाली है। भगवान इतना शक्तिशाली कि इनकी एक श्वास में करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और श्वास लेने पर, वापस लेने पर ब्रह्मांड सारे उनमें खत्म हो जाते। करोड़ों ब्रह्माओं की आयु खत्म हो जाती है, हमारी तो छोड़ो, ब्रह्मा की आयु खत्म हो जाती है श्वास लेने में। उन ब्रह्मा जी का जिनका एक दिन, 1 day ऑफ ब्रह्मा इक्वल टू 432 करोड़ ईयर्स ऑफ अर्थ प्लेनेट। ब्रह्मा जी का एक दिन हमारी पृथ्वी के 432 करोड़ वर्ष का है। वो ब्रह्मा जी की आयु
भगवान की एक श्वास में खत्म हो जाती है, जिनका एक दिन इतना है, उनकी आयु कितनी होगी? 5 ट्रिलियन ईयर्स। वो ब्रह्मा जी श्वास लेने में खत्म हो जाते, भगवान की श्वास ले, श्वास भगवान छोड़ते हैं, एक्सेल करते हैं तो ब्रह्मांड बनते हैं, और श्वास इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं तो ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। ये भगवान के बारे में बताया गया है। अतः जब भगवान पृथ्वी पर भगवान स्वयं उपस्थित थे, उस समय सारा उनकी उपस्थिति के कारण युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि हमारी शांति तथा संपन्नता का सारा सामान विषय विश्व धर्म ज्ञान चरम अवस्था में था। युधिष्ठिर महाराज को ये विश्वास होता था पांडवों की, जब तक हमारे भगवान कृष्ण हैं हमें कुछ नहीं होने वाला है। महाभारत जैसे युद्ध में भी भगवान ने पांडवों को बचा लिया था। इतना बड़ा युद्ध हुआ, भगवान ने पांडवों की पूरी तरह रक्षा की, जबकि कौरवों की तरफ भीष्म पितामह जैसे महान योद्धा थे। उस समय भीष्म पितामह जैसा पावरफुल व्यक्ति पूरी पृथ्वी पर नहीं था कोई, उनसे भी बचा लिया। वो भी चले गए, पांडव सुरक्षित रह गए भगवान की कृपा से। तो पांडव भगवान के बच्चे, हमेशा उनको कॉन्फिडेंस रहता था, पांडवों को हमेशा विश्वास रहता था कि हमारे भगवान कृष्ण हैं, जिस भी परिस्थिति में रखेंगे उन्हें पूर्ण विश्वास हुआ। तो अभी बहुत सुरक्षित थे। लेकिन अभी जब अर्जुन नहीं आए तो युधिष्ठिर को कुछ डाउट लगने लगा, कुछ अपशकुन होने लगा, अर्जुन क्यों नहीं आए हैं। वे अर्जुन के विषय में सोचने लगे। इतने लंबे समय के लिए, पहले तो कुछ महीने के लिए जाते थे और आ जाते थे, अभी इतना लंबा समय हो गया, 7 महीने हो गए, आगे आएगा 7 मंथ्स हो गए, अर्जुन का कोई समाचार नहीं आया, कोई न्यूज नहीं आया अर्जुन द्वारका से। उनको कई चीजों का डर लगने लगा। युधिष्ठिर महाराज को कई चीजों का डर लगने लगा। एक डर ये भी था, एक डर और क्या बड़ा, सबसे बड़ा डर क्या लगा, कहीं भगवान कृष्ण इस पृथ्वी से अंतर ध्यान तो नहीं हो गए हैं, डिसअपियर तो नहीं हो गए हैं, अप्रकट तो नहीं हो गए हैं, पृथ्वी पे अपनी लीलाएं खत्म करके कहीं अपने धाम में तो नहीं चले गए। जितने सारे डाउट थे उसमें एक सबसे बड़ा डाउट ये था, ये हुआ कि अर्जुन आया नहीं, कहीं कुछ तो है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कहीं भगवान ही तो नहीं चले गए अप्रकट होके। वो उनके लिए सबसे बड़ा दुख का कारण रहेगा। बाकी सारी अपशकुन को सहन कर लेंगे, लेकिन अपने मित्र, अपने शुभेच्छु, वेल विशर, फ्रेंड, एडवाइजर, अपने सब कुछ भगवान कृष्ण को कहीं नहीं खो बैठे, कहीं उनको वो अंतर ध्यान नहीं हो जाए, वो पृथ्वी पे से नहीं चले जाए, एक उनको चिंता थी। किसको चिंता थी? युधिष्ठिर और बाकी जो 4 पांडव थे, 3 पांडव, युधिष्ठिर 3 पांडव, क्योंकि अर्जुन तो चले गए थे द्वारका भगवान का हाल चाल पूछने के लिए। अभी जब नहीं आए तो इनको सबको चिंता होने लगी, अर्जुन क्यों नहीं आए। तो आगे पढ़ते हैं हम। कई अपशकुन होने लगे, अशुभ चिन्ह दिखने लगे कई उनको अपने राज्य में। युधिष्ठिर महाराज वो क्या क्या सोचते हैं, क्या क्या सोच रहे हैं, क्या क्या अपशकुन देख रहे हैं अपने राज्य में, ये हम आगे के श्लोकों में पढ़ते हैं। 3rd श्लोक में, कालस्य च गतिम रौद्राम विपर्यस्त ऋतुधर्मिण पापीयसीम नृणाम वार्ताम क्रोध लोभ अनत आत्मना। उन्होंने देखा कि सनातन काल की गति बदल गई है। अब शकुन क्या क्या देखे युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य में, सनातन काल की गति बदल गई और ये अत्यंत भयावह था। ऋतु संबंधी निमित्तों में व्यतिक्रम हो रहे थे। सामान्य लोग अत्यंत लालची, क्रोधी और धोखेबाज हो गए थे। वे देख रहे थे कि वे सभी जीविका के अनुचित साधन अपना रहे। उन्हीं के राज्य में जिसमें कभी चोरी नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, उनके राज्य में लोग लालची हो गए हैं।
जब से अर्जुन गया है वहां पे पता नहीं लगा वहां क्या हुआ है द्वारका में। यहाँ पे सब लोग लालची हो गए, क्रोधी हो गए, धोखेबाज हो गए। ऋतु संबंधी नीतियों में व्यतिक्रम हो रहे, मतलब ऋतुएं जो कितनी ऋतुएं रहती, 6 ऋतुएं रहती। 3 तो मेजर है, सर्दी गर्मी और वर्षा 3 रहते हैं। इसके बाद 3 बीच में रहती हैं। कौन कौन सी रहती है? वसंत ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु, वसंत ऋतु, शरद ऋतु। ये 6 ऋतुएं रहती है। इसका मतलब हर 2-2 महीने में एक ऋतु रहती है। अभी धीरे धीरे क्या है, तो 3 छोटी वाली जो ऋतुएं खत्म होती जा रही धीरे धीरे। शरद ऋतु, जैसे शरद ऋतु में थोड़ा हल्का सा प्लेजेंट वेदर हो जाता है अक्टूबर के आसपास, लेकिन अभी वैसा नहीं हो रहा। अक्टूबर में भी गर्मी रहती है। विंटर भी थोड़ा लेट स्टार्ट होता है। समर ज्यादा हो गई है, वर्षा का टाइम कम हो गया है, सारी चीजें। तो ये सब कलयुग के लक्षण। धीरे 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 इसमें क्या होगा, लास्ट में केवल ग्रीष्म ग्रीष्म रह जाएगा, वर्षा खत्म ही हो जाएगी, अकाल पड़ने लगेगा। कलयुग जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलेगा, जल। ये सब कलयुग की भविष्यवाणी की गई है। इसी में हमने पहले पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो धीरे धीरे कई चीजें जो 6 ऋतुएं हैं उनमें से कुछ ऋतुएं चली जाएंगी। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु बहुत प्लेजेंट वेदर रहता है वसंत ऋतु में। जब वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा भी गई, उसके प्लेजेंट वेदर पूरा रहता है। वो भी धीरे 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 कम हो जाएगा। तो ऋतुओं का उनके टाइम पे होने लग गया, ऋतुओं का व्यतिक्रम, मतलब एक ऋतु दूसरे ऋतु। और कई बार क्या है कि गर्मी के टाइम सर्दी पड़ेगी, सर्दी के टाइम गर्मी पड़ेगी, बारिश आएगी, कब आएगी कुछ पता नहीं लगेगा। जैसे अभी इस विंटर में पिछले कई जगह बाढ़ आ रही थी, विंटर में ही बाढ़ आ रही, या इतना ज्यादा एक्सेस स्नोफॉल। तो धीरे धीरे ये ऋतुएं भी खत्म हो जाएंगे। और लोगों में क्या होगा, लालची। ये तो कब की बात है, 5000 साल पहले की बात है। उन्होंने लक्षण देख लिए, कलयुग के लक्षण देख लिए 5000 साल पहले। अभी हम लोग देख ही रहे हैं, और आगे 4,27,000 साल और बाकी है कलयुग में। 4,27,000 ईयर्स और बाकी है कलयुग। तो क्या हालत होने वाली। सब बोलते हैं अभी से कलयुग आ गया, कलयुग तो आ गया है, लेकिन अभी तो कलयुग का स्टार्टिंग है। केवल 5,000 ईयर्स निकले कलयुग की, ओनली 5,000। 4,32,000, 4,32,000 साल में से केवल 5,000 साल है। ये तो कलयुग का स्टार्ट है। कलयुग के अंत में क्या होगा पता नहीं। तो यहाँ पर देखा है, वो देख रहे थे कि युधिष्ठिर महाराज तो 5,000 साल पहले थे। उन्होंने देखा कि लोग उनके राज्य में लालची हो गए हैं, अभी कुछ महीनों में ही लालची हो गए, क्रोधी हो गए, धोखेबाज हो गए। वो देख रहे थे, और सब लोग जीविका के अनुचित साधन अपनाते। जिसको जैसे भी धन मिल सकता है वैसे वैसे वो धन को अर्जित कर रहे थे, गलत तरीके से, कैसे भी करके धन आना चाहिए बस। अनुचित साधनों से धन कमा रहे थे। उनके राज्य में चालू हो गया था, स्टार्ट हुआ था जस्ट, अभी भी स्टार्ट ही है। तो ये सब कब होता है, जब सभ्यता का संबंध, जब सोसाइटी जो है, जब मानव समाज जो है, ह्यूमन सोसाइटी का संबंध भगवान से टूट जाता है, तब ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। तब ये सारी चीजें स्टार्ट हो जाती है। भगवान से दूर होते जा रहे। उस समय तक द्वारका में भगवान थे, पृथ्वी में भगवान थे, तो सब लोग भगवान के प्रभाव में कर रहे थे। लेकिन अभी जब युधिष्ठिर को लगने लगा कि ऐसा लग रहा है मुझे, तो अभी उनके पास न्यूज नहीं आई थी, लेकिन उनको लगने लगा था अंदर से कि लगता है कि भगवान इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। अभी अर्जुन की तरफ से कोई न्यूज नहीं आई, अर्जुन द्वारका गया। तो जब सभ्यता का, सोसाइटी का संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रेम से टूट जाता है, तो ऋतु की नियमितता में परिवर्तन, ऋतुएं उल्टी सीधी हो जाएंगी, अलग अलग जगह सूखा, बाढ़, ये सब आ जाएगा। जीविका के अनुचित साधन, लोग गलत साधनों से धन कमाने लगेंगे।
लोभ बढ़ जाएगा, लोग इकट्ठा करने, एकत्रित करने, एक्यूमुलेट करने में पूरे बिजी रहेंगे। क्रोध बढ़ जाएगा, लोग छोटी छोटी बातों में एक दूसरे को, ब्रदर ब्रदर को मार देगा, ब्रदर फादर को मार देगा, फादर को मार देगा, मदर को मार देगा, प्रॉपर्टी के लिए, ये सब लक्षण हो जाएंगे कलयुग के। और धोखाधड़ी, लोगों को चीटिंग करना तो एकदम नॉर्मल हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। कोई भी आदमी किसी को चीटिंग करने में डरेगा नहीं, विचार भी नहीं करेगा कि चीटिंग करना पाप होता है, वो विचार भी नहीं करेगा। उसका अपना काम सिद्ध करने के लिए ये सब कलयुग के लक्षण है जो आधुनिक युग में हमको देखने को मिल रहे हैं और आगे 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 और बढ़ते जाए। तो ऋतुओं का बताया कि हमने यहाँ पर बात भी लिखते हैं, ऋतुओं के संबंध मान्यता मतलब एक ऋतु में दूसरी ऋतु आ जाएगी, पता ही नहीं लगेगा कौन सी ऋतु कब चली गई आ गई। और ईश्वर विहीन मनुष्य लालची, क्रोधी, धोखेबाज होंगे। ऐसा व्यक्ति किसी भी साधन से अपनी जीविका चला सकेगा, चाहे वो साधन उचित या अनुचित। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से दिखने लग गई ये सारी चीजें। तो महाराज युधिष्ठिर को चिंता हुई कि ऐसा क्या हो गया है, कहीं भगवान तो चले नहीं गए पृथ्वी पर से, अर्जुन भी आया नहीं वापस। जीविका के अनुचित साधन का मतलब है कि ब्राह्मण क्षत्रिय का काम करेगा, क्षत्रिय वैश्य का, वैश्य शूद्र का काम करेगा, शूद्र ब्राह्मण का काम करेगा। कहीं से भी धन मिलना चाहिए, कहीं से भी धन मिल जाए बस। अगर ब्राह्मण को ब्राह्मण का काम छोड़ना है, शूद्र का काम करना है, तो शूद्र का भी काम कर लेगा, धन मिलना चाहिए बस किसी भी तरीके से। मनी मनी मनी, मनी 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 स्वीटर देन हनी। और मनुष्य के लिए क्या होगा, मनुष्य के लिए वो सोचेगा कि अरे थोड़ा टाइम तो जीना, आराम से जियो, मौज मस्ती से जियो, कहीं से भी लूटो, किसी भी गलत से हम कह रहे आराम, बस ड्रिंक करने के लिए, रात में पीने के लिए, शराब पीने के लिए पैसा होना चाहिए, दिन में खाने पीने, मौज मस्ती, घूमने फिरने के लिए बस पैसा होना चाहिए। और वो ज्यादा विचार नहीं करेगा, इससे ज्यादा विचार नहीं करेगा। उसको भौतिक, उसके अगले जीवन की चिंता नहीं करेगा। कलयुग में ये सारी चीजें पहले 5000 साल पहले की बोली गई भागवत। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि उसको पता है, उसको ज्ञान नहीं होगा, उस चीज का ज्ञान नहीं होगा कि आगे भी जीवन है, इसके अगला जन्म भी है, उसके अगला जन्म भी है, उसका अगला जन्म भी है। उसको इस चीज का ज्ञान नहीं रहेगा। उसको इस चीज का ज्ञान नहीं रहेगा कि कर्म फल जो है, इन कर्म फलों को भुगतना पड़ेगा। इससे बच के कहीं नहीं जा सकते। चाहे कोई आत्महत्या भी कर ले, सुसाइड भी कर ले, तो भी बचेगा नहीं, फिर उसको जन्म मिलेगा, फिर से भोगेगा वो। क्यों? बच के जा नहीं सकता, क्योंकि कर्म फल अगर गलत किए तो भोगना पड़ेगा। ये ज्ञान उसको, ये व्यक्ति को रहेगा तो गलत काम करने से डरेगा। जब ये ज्ञान रहेगा, अगर माता पिता भी अपने बच्चों को ऐसा ज्ञान देते रहेंगे या दिलवाते रहेंगे, देते रहेंगे या तो स्वयं देते रहेंगे अगर बच्चों ने सुन लिया तो, और नहीं तो दूसरों से दिलवाते रहेंगे, तो बच्चों के मन में भावना रहेगी कि ये चीज पाप है, इसे नहीं करना चाहिए। ये जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति डरेगा नहीं, उसकी जो मर्जी आए करेगा, जो मर्जी आए करेगा, गलत कार्य भी सारे कर लेगा। क्योंकि अज्ञान ही मानव समाज की सारी विसंगतियों का कारण है। अज्ञान, अज्ञान कौन सा? पैसा कमाने वाला अज्ञान नहीं। पैसा कमाना सबको, सब आ जाएगा, सब सीख जाएंगे धीरे धीरे। आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आध्यात्मिक अज्ञान, अगर आध्यात्मिक अज्ञान है, यही सारे प्रॉब्लम का कारण है। ये अविद्या या अज्ञान सारी प्रॉब्लम का कारण है। तो इसलिए व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान को सीखे, दिव्य ज्ञान को सीखे,
भागवत गीता का श्रवण करे, भागवतम का श्रवण करे, इनको सुन के उसके पता लगेगा क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, भगवान को क्या चीज पसंद है और क्या चीज नहीं पसंद है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है। कहीं हम गलत विधि से सब पूजा आरती, सब बड़े बड़े घंटाल बजा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहे, तो सब दिखावा हो जाएगा। सारी पूजा आरती जप सबका उद्देश्य क्या है? टू प्लीज द लॉर्ड, भगवान को प्रसन्न करना है। अगर वो काम नहीं हो रहा है और सारे घंटे बज रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सारी पूजा सामग्री हो रहे हैं, दीपक सब कुछ हो रहा है, लेकिन भगवान ही प्रसन्न नहीं हो रहा, तो भगवान को प्रसन्न करने की विधि, सही विधि क्या है? ये भागवत गीता, भागवतम का श्रवण करके ही पता लगेगा। अगर ये ज्ञान नहीं है तो समय की बर्बादी होगी। ये ज्ञान नहीं तो समय की बर्बादी होगी। और हम सोचेंगे हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान हमारी बात ही नहीं सुन रहा है, भगवान हमसे प्रसन्न ही नहीं हो रहा है, हमारा काम भी नहीं बन रहा है, क्योंकि हमको जो भक्ति के तरीका है वो भक्ति का तरीका ही गलत हो सकता है, गलत ही हो जाए। तो इसलिए हमको सारा भक्ति का तरीका कहाँ से सुनना पड़ेगा? भागवत गीता और भागवतम से इसको श्रवण करना पड़ेगा। इस अज्ञान को हटाने के लिए भगवान कृष्ण के अप्रकट होने के बाद, भगवान कृष्ण के इस पृथ्वी से जाने के बाद में इस अज्ञान को हटाने के लिए भागवत गीता रूपी भागवतम, श्रीमद् भागवतम रूपी सूर्य का उदय हुआ है। तो भगवान अप्रकट हुए और फिर उनकी जगह क्या आया? ये श्रीमद् भागवतम आया। ये श्रीमद् भागवतम भी भगवान का अवतार है। जैसा कि हमने पहले शुरू की क्लासेस में जब भागवतम शुरू किया था बताया था, ये भी भगवान का अवतार है। कि भागवतम के पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है। तीसरा और चौथा स्कंद, थर्ड और फोर्थ कैंटो जो है, ये उनके जंघा है। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है। छठा स्कंद भगवान का वक्षस्थल है, चेस्ट है। सातवां और आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं है, आर्म्स है। नौवां स्कंद भगवान का ग्रीवा है, गर्दन है, नेक। 10वां स्कंद भगवान का मुखमंडल है, फेस। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है, मस्तक, फ्रंट, फोरहेड। और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। ये पूरा भागवतम 12 स्कंद वाला 12 कैंटो वाला भागवतम में भगवान का अवतार है। ये इसका उदय कब हुआ? जैसे ही भगवान प्रकट हुए थे उसके बाद में इसका उदय हुआ। वही ज्ञान देने के लिए जब भगवान साक्षात रूप में दे रहे थे। ठीक है, नेहा रानी माता जी का क्वेश्चन है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी फिर से एक बार रिपीट कीजिएगा पूरे भगवान का क्या क्या है। अच्छा, पहले हमने बताया था, ठीक है, इसको बताते। पहला और दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल है, दोनों फीट। तीसरा और चौथा स्कंद भगवान की जंघा है, लेग्स, टांगे। तीसरा और चौथा स्कंद। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है, नेवल। पांचवा स्कंद भगवान की नाभि है, नेवल। छठा स्कंद भगवान का चेस्ट है, वक्षस्थल, छाती। सातवां और आठवां स्कंद भगवान की भुजाएं हैं, आर्म्स। सातवां और आठवां स्कंद। नौवां स्कंद भगवान की गर्दन है, ग्रीवा, नेक। दसवां स्कंद भगवान का मुखमंडल है, फेस। भगवान का फेस है, मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का, 11वां स्कंद जो भगवान का, ये जो 11वां स्कंद है भगवान का ललाट, मस्तक, मस्तक बोलते, फोरहेड।
और 12वां स्कंद भगवान का सिर है। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। ये इसके बाद आगे चौथे श्लोक में आता है और क्या होगा कलयुग में, और क्या क्या होगा। ऑलरेडी शुरू हो गया ये 5000 साल पहले बोला था। जिह्व प्रायम व्यवतम शाठ्य मिश्रम च सोहृदम पित्र मात्र सुहृद भ्रात्र दंपतिनाम च कलकनम। कलयुग में और क्या क्या होगा या हो चुका है ऑलरेडी। सारे सामान्य लेन देन, यहां तक कि मित्रों के बीच व्यवहार तक भी कपट के कारण दूषित हो गए। आपस में जो लेन देन रहेगा उसमें कपटता आ जाएगी, छल आ जाएगा, और फ्रेंड्स भी, फ्रेंडशिप टूट जाएगी इस आधार पर। पारिवारिक मामलों में पिता माता तथा पुत्रों के बीच, शुभ चिंतकों के बीच तथा भाई भाई के बीच हदें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहां तक कि पति पत्नी के बीच में भी सदैव तनाव तथा झगड़ा होता रहे। उस समय युधिष्ठिर महाराज ने लक्षण देखे। तो हम सब जानते हैं कि जैसा भागवत गीता और पहले जो भक्ति में आए, सबने क्लास में पढ़ा होगा कि मनुष्य के अंदर 4 डिफेक्ट तो पहले से ही है, 4 त्रुटियां सब में हैं। ये सब में जो भक्ति में आए, इसको उनकी क्लासेस अटेंड की गई, उसमें सबको पता होगा मनुष्य में 4 डिफेक्ट हैं। पर हर मनुष्य जो यहाँ पे आता है उसमें 4 डिफेक्ट है। बद्ध जीव जो है, 4 दुर्गुण कौन कौन से हैं? चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति सबके अंदर है, छोटी बड़ी मात्रा में। जब तक शुद्ध भक्त नहीं बनेगा तब खत्म नहीं होगी। चीटिंग प्रोपेंसिटी, धोखा देने की प्रवृत्ति सब मनुष्य में है, छोटी या बड़ी मात्रा। दूसरा चीज है भ्रमित होना, टू गेट इल्यूजन्ड, भ्रमित होना, ये दूसरी प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर है। तीसरी प्रवृत्ति है अपूर्ण इंद्रियां। सबकी इंद्रियां जो है, आंख नाक कान, ये अपूर्ण है, इम्परफेक्ट है। कोई भी अपनी आंखों से ऐसा नहीं कि 100 किलोमीटर तक देख लेगा, 1 2 3 4 किलोमीटर तक देख सकता है, 5 किलोमीटर देख लेगा, 10 किलोमीटर तक, 1000 किलोमीटर। अपूर्ण इंद्रियां, सुनने की भी, वो कई किलोमीटर के 100 किलोमीटर ऐसे वो सब सुन नहीं सकता है, उसकी सीमितता। हर चीज की सूंघने की समझता। डॉग की सूंघने की स्मेलिंग कैपेसिटी ज्यादा है, डॉग की सुनने की कैपेसिटी ज्यादा है। वल्चर जो गिद्ध है, आकाश में गिद्ध पक्षी रहता है, वो उसकी देखने की क्षमता मनुष्य से ज्यादा है। तो मनुष्य की इंद्रियां सीमित है, ये तीसरा है। और चौथा डिफेक्ट है त्रुटियां करना, मिस्टेक करना, टू कमिट मिस्टेक्स, टू एयर इज ह्यूमन बीइंग। बचपन में सबने पढ़ा होगा, गलती करना है। ये 4 डिफेक्ट मनुष्य में है, पहले से ही है। तो अब जब ये कलयुग आएगा तो ये क्या करेगा, कलयुग में इसका और ज्यादा ये डिफेक्ट सबके सामने आएंगे, कलयुग में आएगा। क्योंकि ये चीज तो पहले अंदर है ऑलरेडी, छोटी छोटी मात्रा में। लेकिन पहले के टाइम में जब व्यक्ति भगवान की भक्ति में बिजी रहता था तो ये सब चीजें दिखाई नहीं देती थी। लेकिन कलयुग में ये चीजें प्रधान हो जाएंगी, इसी के बेस पे सारा झगड़ा होगा। व्यक्ति एक दूसरे को चिट करेगा, एक भ्रमित होगा, दूसरे से बोलेगा अरे मुझे तो समझ में आ गया, तुम्हें चीज समझ में नहीं आई, क्योंकि दोनों की इंद्रियां इम्परफेक्ट है। ऐसे ऐसे सारी चीजें होंगी। ऐसे में लोगों का एक साथ रहना मुश्किल हो जाएगा। अभी जब युधिष्ठिर महाराज ने अपने राज्य में सारी चीजें होती हुई देखी, कुछ ही महीनों में देखी, और अर्जुन अभी तक द्वारका से वापस नहीं आया, तो युधिष्ठिर को बार बार लगने लगा कि लगता है कि भगवान कृष्ण इस पृथ्वी पे से चले गए, तभी ये सारे अशुभ चिन्ह अपशकुन हो रहे हैं। आगे 5वें श्लोक में आता है निमित्तानि अति अरिष्टानि काले तो अनुगते नृणाम लोभादि अधर्म प्रकृतिम दृष्टा उवाच अनुजम नृपः। धीरे धीरे कालक्रम में ऐसा हुआ कि लोग लोभ, ग्रीड, लालच, क्रोध, गर्व इत्यादि के अभ्यस्त हो गए।
ये हैबिट हो जाएगा, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा कलयुग। अभी भी हैबिट हो गया। कोई बोलेगा तुमको बहुत घमंड है, बहुत गर्व है, तो उसमें क्या है, तो नॉर्मल, ऐसा होना चाहिए। लोग धीरे धीरे बोलेंगे ऐसा तो होना चाहिए, गर्व तो होना चाहिए, हमारे स्टेटस का गर्व होना चाहिए। इसमें क्या बड़ी बात? झूठ बोलने का बोलेंगे आप तो झूठ बोलते हैं, बोले क्या झूठ तो बोलना चाहिए आजकल। अगर आगे बढ़ना है जीवन में तो झूठ बोलना चाहिए, लोग ऐसा बोलेंगे। अरे ऐसे झूठ बोल के ही आगे बढ़ते हैं, नहीं तो बिजनेस नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम ये नहीं चला पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। क्रोध बोलेंगे क्रोध तो करना चाहिए, अरे लालच, लालच तो होना चाहिए। एक व्यापारी के यहाँ एक डिवोटी काम करते थे। तो डिवोटी जो काम करते थे, व्यापारी इतना बड़ा डिवोटी नहीं था, व्यापारी थोड़ा बहुत जानता था कृष्ण महाभारत के बारे में, लेकिन उनके साथ में एक दूसरा डिवोटी काम करता। ये सत्य घटना। तो व्यापारी जो है हमको बोलता था कि ये डिवोटी के बारे में बोलता था, अरे इसके अंदर भूख नहीं है, इसके पेट के अंदर ऐसा हंगर होना चाहिए, ऐसा लोभ होना चाहिए, ऐसा कमाने की होना चाहिए, तब जाके आगे बढ़ेगा। वो हमको बोलते थे कि अरे ये तो संतुष्ट रहने वाला जीव। तो हमने बोला कि डिवोटी तो संतुष्ट ही रहता है, नहीं इसके अंदर ऐसा लालच, पेट के अंदर और भूख होनी चाहिए, और भूख होनी चाहिए, और कमाने की, तब जाके आगे बढ़ेगा और हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो ये प्रवृत्ति को लोग, लोभ की प्रवृत्ति को सामान्य प्रवृत्ति मानेंगे। अच्छी बात मानेंगे इसको। महाराज युधिष्ठिर ने इन सब अपशकुनों को देखकर अपने छोटे भाई से कहा। जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा तो उनके छोटे भाई अभी कौन कौन थे? अर्जुन तो द्वारका गए हुए थे, कौन थे छोटे भाई में? भीम थे, नकुल थे और सहदेव थे। उनसे बोलते हैं, महाराज युधिष्ठिर तो थोड़े क्षुब्ध होने लगे, दुखी होने लगे कि ये क्या हो रहा है सारा के सारा। ये तो पतित समाज के जो एकदम नीचे के लोग रहते हैं, निम्न लोग रहते हैं, उनमें ये लक्षण रहते हैं। ये सारी चीजें सारे समाज में आ गए, सब लोगों में आ गए, पूरी सोसाइटी में आ गए, पूरे मानव समाज में लक्षण आ गए। जब युधिष्ठिर ने देखा तो उनको मन में शोक लगा, क्योंकि उस समय के लोगों में ये लक्षण नहीं होते थे। द्वारका में ये लक्षण नहीं होते थे। झूठ बोलना, धोखा देना, लोभ करना, ये सब लक्षण नहीं होते, जो अभी सामान्य बात है। और पतित समाज के लक्षण तो उस समय के लोगों को पता नहीं था, लेकिन कलयुग का आगमन हो चुका था कृष्ण के जाने के बाद। तो अभी कृष्ण तो चले गए हैं, ये युधिष्ठिर को पता नहीं, हमको भी अभी पता नहीं, क्योंकि एक चैप्टर का नाम है कृष्ण का अंतर्धान होना। अभी कृष्ण के अंतर्धान की न्यूज तो आगे अर्जुन आके बताएगा, अर्जुन जब द्वारका से आएगा। लेकिन अभी कृष्ण अंतर्ध्यान हो चुके हैं, अभी न युधिष्ठिर को पता है न हमें पता है। इस यहाँ तक अभी चौथे पांचवें श्लोक तक अभी पता नहीं। तो सब लक्षण क्यों आ रहे हैं? युधिष्ठिर भी सोच रहे हैं कि कहीं उनको डाउट हो रहा है कि कहीं कृष्ण तो नहीं चले गए, ये लक्षण सारे दिखाई दे रहे। तो युधिष्ठिर अपने छोटे भाइयों से बोलते हैं, क्या बोलते हैं? छठे श्लोक में देखते हैं। युधिष्ठिर वाच संप्रेषितः द्वारकायाम जिष्णु बंधु दिदक्षया ज्ञातुं च पुण्य श्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा, मैंने अर्जुन को द्वारका भेजा था कि वो मित्रों से भेंट करके आए और भगवान श्री कृष्ण से हमारे उनके कार्यक्रम और हमारे प्रोग्राम का पता करके आए कि हमें क्या करना चाहिए और वो क्या कर रहे हैं। तो ये भीमसेन से बोलता है, गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तव अनुजाना आयाति कस्य वा हेतोन अहम वेद इदमंजसा। युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से बोलते हैं, जब से अर्जुन गया है 7 मास बीत गए, 7 महीने हो गए, फिर भी लौटा नहीं। मुझे ठीक से पता भी नहीं कि वहां क्या हो रहा है द्वारका। मुझे पता नहीं लग रहा कि द्वारका में क्या हो रहा है। ये युधिष्ठिर महाराज भीमसेन से बोल रहे हैं। अभी थोड़ा अपशकुन भी दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ न्यूज नहीं आ रही द्वारका से, अर्जुन भी वापस नहीं आया।
इसके बाद आगे बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन से बोलते हैं, अपि देव ऋषिणादिष्ट सह कालो अयम उपस्थित यदात्मनंगमाक्रीणम भगवान उत्सित रक्षति। क्या वे भगवान अपनी मृत्युलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं क्या? मृत्युलोक किसको बोल रहे हैं? इस पृथ्वी को बोलते हैं मृत्युलोक, क्योंकि यहाँ पे सबकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इसका नाम है मर्त्यलोक। तो अभी युधिष्ठिर महाराज अपने भाइयों से, हालांकि युधिष्ठिर महाराज को अंदर से पता लग रहा है कि कृष्ण चले गए हैं, लेकिन कंफर्म न्यूज तो आके अर्जुन बताएगा। अर्जुन तो अभी आया नहीं, तो वो अपने भाइयों से बोल रहे हैं, क्या भगवान अपनी मर्त्यलोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं क्या? जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था, देवर्षि नारद तो ने हिंट दिया था कि भगवान अपनी लीलाओं को खत्म करके चले जाएंगे। क्या वो समय आ चुका है क्या जब भगवान अपनी लीलाओं को खत्म करके चले जाएंगे? यहां पर जो है ये अर्जुन, ये युधिष्ठिर महाराज भगवान के बारे में संशय कर रहे हैं और फिर भगवान की प्रशंसा करने लगते हैं। आगे 9वें श्लोक से 9th श्लोक से भगवान की प्रशंसा करने लगते हैं कि उन्हीं के कारण तो हमारा सब कुछ चल रहा है, उन्हीं के कारण तो हमने सब कुछ अभी तक हम जो सारी फैसिलिटीज पा रहे थे, उन्हीं के कारण तो चल रहा है। 9th श्लोक में बोलते हैं, यस्मात् न संपदः राज्यम दारा प्राणा कुलम प्रजा आसन सपत्न विजय लोका च यत् अनुग्रहात्। अभी वो भगवान को याद कर रहे हैं, अभी उनको पता नहीं कि भगवान पृथ्वी से प्रकट हो गए, याद कर रहे हैं भगवान कैसे कि वो बोलते हैं केवल उन्हीं से तो हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य था, जो हम सारा ऐश्वर्य भोग कर रहे हैं, सारा सुख प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं भगवान की कृपा से तो था। हमें अच्छी पत्नियां मिली हुई थी, सबको जीवन संतान, हमें प्रजा के ऊपर हमारा अच्छा नियंत्रण था, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेते थे हम, उच्च लोकों में हमारा निवास संभव है उन्हीं के कारण। भावी निवास मतलब आगे उच्च लोकों में जाने का सभी कुछ संभव हो सका। ये सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। अभी उनको याद कर रहे हैं क्योंकि उनको ये डाउट बढ़ता जा रहा है कि भगवान चले गए, इसलिए उनको याद करते हुए अपने छोटे भाइयों से बोल रहे हैं, ये सब उनकी अहेतु की कृपा, हम पांडवों के ऊपर भगवान की बहुत कृपा थी, इसके कारण हम इतनी उन्नति कर रहे थे, इतना ऐश्वर्य था, हमें अच्छा विवाह हुआ था, हमारा जीवन संतान सब कुछ था, हमारा प्रजा के ऊपर भी हम पालन अच्छी तरह कर पा रहे थे। ये सब उनकी हेतु की कृपा। ये सुविधाएं किसी भी व्यक्ति को केवल श्रम से प्राप्त नहीं होती है। लोग बोलते हैं हार्ड लेबर से मिलेगी। हार्ड लेबर तो फिर जो रिक्शा चलाने वाला सड़क पे वो हार्ड लेबर करता है, तो उसको तो सब कुछ मिल जाना चाहिए। जो मजदूर होता है, जो ब्रिज बनाता है, पुल बनाता है, जो सड़क बनाता है, वो तो सबसे ज्यादा हार्ड लेबर करता है। 14 घंटे 12 घंटे 14 घंटे करता है, फिर रात में वहीं ब्रिज के नीचे अपना खाना बनाता है। तो हार्ड लेबर से मिलता है तो उसको सबसे ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिल पाता है उसको सबसे ज्यादा? उसको तो सबसे कम मिलता है। अगर हार्ड लेबर से, कठोर परिश्रम से ही सब कुछ मिलता है तो सड़क पे कितने सारे लोग मेहनत करने वाले हैं, उनको सबको मिलना चाहिए था। लोग जानते नहीं कि ये भगवान की कृपा से भी होता है और पूर्व जन्मों के कर्म फलों से भी होता है। भगवान के आशीर्वाद के साथ, निजी श्रम के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद होना भी जरूरी है। कठोर परिश्रम के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद होना भी जरूरी है। भागवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया है, किसी भी चीज का फल प्राप्त करने के लिए 5 चीजों का होना अनिवार्य है। किसी भी चीजों का फल प्राप्त करने के लिए 5 चीजों का होना अनिवार्य है। पहला है कर्ता, करने वाला,
जैसे हम लोग सब करने वाले, कर्ता, डूअर। दूसरा चीज है स्थान, किस स्थान पे किया जा रहा है। ये भागवत गीता के 18 चैप्टर में है। 5 आइटम्स जो एसेंशियल है। प्रयास, कौन कौन से हो गए? कर्ता, स्थान, प्रयास, उपकरण। ये इसमें दिया 5 कारक, 4 हो गए। और 5वां है भगवान की कृपा या सैंक्शन बाय सुपर सोल, परमात्मा का स्वीकृति। ये जब तक 4 चीजें हो भी जाए, कितना भी कठोर श्रम कर लिया, स्थान भी उचित है, उपकरण भी है, प्रयास भी है, लेकिन अगर भगवान का सैंक्शन नहीं है, स्वीकृति नहीं है, तो नहीं होगा। आप करते जाइए, कुछ भी करते जाइए। इसलिए कई लोग मेहनत करने पर भी निर्धन बने रहते हैं। इतनी मेहनत, कई लोग कम मेहनत करने पर भी बहुत धनी बन जाते हैं। उसका कारण लोग पूछते हैं, अरे ये तो इतना श्रम करता है, इतना मेहनत करता है, तो बहुत धनी होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और कई बार कम मेहनत पर भी बहुत धनी हो जाता है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि 5वीं चीज जो है भगवान की स्वीकृति, परमात्मा की स्वीकृति अगर वो नहीं है तो कोई व्यक्ति कुछ भी कर ले नहीं हो सकता। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज जो है यहाँ पे भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। वो अपनी मेहनत को नहीं गिना रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये सब भगवान की कृपा से संभव हो सका कि हमारा विवाह अच्छा हुआ, हमारा ऐश्वर्य हुआ, हमें अच्छी पत्नियां मिली, हमें अच्छे जीवन मिला, हमें संतान, और सब कुछ शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करी, और हम लोग उच्च लोकों में निवास भी कर पाएंगे, ऐसा सोच रहे। तो ये भगवान का गुणगान कर रहे हैं। हर भगवान का भक्त ऐसा ही सोचता है कि सब कुछ मेरी कृपा से नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो रहा है। अभी कुछ लोग मोबाइल में ट्यून में लगाते हैं ना, सब कुछ क्या भगवान की कृपा से हो रहा है, हम मेरा नाम हो रहा है, ऐसे कुछ लगाते हैं। तो कोई सॉन्ग, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो ये वाला जो है, ये सब लोगों ने हालांकि गाना लगा रखा है, लेकिन वास्तव में मानते नहीं मानते पता नहीं हमें, गाना तो सबने लगा रखा है। तो ये भगवान की कृपा का वास्तविक जो गुणगान है, ये जो है गुणगान जो है, ये युधिष्ठिर महाराज हृदय में महसूस कर। उन्होंने गाना लगा नहीं रखा, उनके पास मोबाइल तो था नहीं उस समय, लेकिन क्या है कि उनके हृदय में सारी चीजों को, हालांकि पांडव कितने मेहनती थे, सब कुछ किया, लेकिन किसको सारा श्रेय किसको देना है? भगवान को देना है। बोले कि उन्हीं की कृपा से हमको सब कुछ मिला। हालांकि पांडवों को सारे कष्ट भी हुए थे। वो कष्ट का नहीं बोल रहे कि सारे कष्ट हमें भगवान की कृपा से मिले, वो बोल रहे हैं कि सारे ऐश्वर्य जो है, सारे सुख हमको भगवान की कृपा से मिले। ठीक है, तो आज इसको यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया। इसी का थोड़ा सा पोर्शन आगे करके फिर कल 10वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र। सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे राम हरे राम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम।